में कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इससे पहले के चारों चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि प्लानिंग तक कंप्लीट है। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ेंगे। प्लानिंग हमने अभी दिमाग से खेली थी, यानी कि अभी तक हमने दिमाग में सोचा था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, ये सारी चीज़ें देख ली, राइट। अब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम ये देखते हैं कि अब हमें कौन कौन से काम है जो हमें अपनी प्लानिंग में हमने सोचे तो थे, बट एक्चुअल में कौन कौन से काम हैं और वो किससे कराने हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग है। नॉर्मली लाइफ में ये सिचुएशन आती है, बिजनेस में भी ये सिचुएशन आती है कि जब आप प्लान कर लेते हो तो सेकंड फंक्शन मैनेजमेंट का है ये, जिसमें अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन प्लान्स को पूरा करने के लिए क्या काम करने हैं हमें, और अब हम उन काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद उनको एक डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। देखो बिजनेस में मैंने हमेशा ये बोला आपको, याद रखो कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, जिनको अपने पर्टिकुलर्स काम करने होते हैं। जो उनको काम सौंपा जाता है वो सारे काम वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करते हैं, राइट। वही ऑर्गेनाइजिंग है। क्या है ऑर्गेनाइजिंग? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि जो भी मेरा टारगेट है, अगर मैं नया बिजनेस भी खोल रही हूँ ना, तो उसमें क्या क्या काम है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करा आपने। एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आपने क्या करा, आप उन कामों को डिवाइड किया। भाई जो परचेज से रिलेटेड काम है वो एक बंदे को ही दोगे ना, ये थोड़ी सारे बंदों को आप मार्केट दौड़ाते रहोगे, जाओ 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 लेके आओ सामान, नहीं। आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, अपने काम को, और उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, कामों को डिवाइड करते हो। एंड देन ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट, अब आप उनको डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हो। बिजनेस में भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे परचेज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज एक डिपार्टमेंट संभालता है, परचेज डिपार्टमेंट। ये थोड़ी है फाइनेंस वाला भी परचेज करने के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए मार्केट गया हुआ है, सेल्स वाला भी स्टेशनरी खरीदने के लिए मार्केट गया है, नहीं। स्टेशनरी परचेज का काम है, जो भी परचेज से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट की परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस, पूरे बिजनेस का फाइनेंस एक डिपार्टमेंट संभालेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो समझ रहे हो आपने क्या किया, बिजनेस में सबसे पहले कामों को देखा, उन्हें डिवाइड किया और उनको ग्रुप कर दिया। ये सिमिलर नेचर के हैं, इनको इकट्ठा करो, परचेज का काम इकट्ठा करो, सेल का काम इकट्ठा करो, फाइनेंस का काम इकट्ठा करो। जब आप उन्हें ग्रुप कर देते हो, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उनको उनकी ड्यूटीज देते हो, ये आपका काम है, आपको करना है। एंड क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अब आप इसके ऊपर जवाबदेह हो, अगर काम नहीं होगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सिंपल सा है, इसका यही प्रोसेस है गाइज। यानी कि मैं जो डेफिनेशन अभी आपके सामने बोलने वाली हूँ ना, इसका प्रोसेस भी यही है। सिर्फ 4 स्टेप आते हैं इसके प्रोसेस में और वही उसकी डेफिनेशन है। प्लानिंग में भी मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई थी कि उसकी डेफिनेशन से उसका प्रोसेस निकलता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी उसकी डेफिनेशन से उसका प्रोसेस निकलता है। क्या है सुनो, देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस है किस चीज़ का, ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब आप उनको ग्रुप कर रहे हो डिपार्टमेंट्स में। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उनको उनकी ड्यूटीज दे रहे हो, ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि अब आपने एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, क्योंकि आप सिर्फ उनको काम दे देना भरपूर नहीं है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो उनके ऊपर कौन बंदा रहेगा जो इस चीज़ की नॉलेज रखेगा कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको डांट सकते हैं, उनको अथॉरिटी प्रोवाइड कर, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में आती है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या थी, Organizing is the process of identification and division of work and grouping into departmentalization and assignment of duties and creating reporting relationship। और यही इसका प्रोसेस है। सबसे पहला आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, हम अपने कामों को आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं कि इतने इतने काम हैं, ऐसे हैं, ठीक है। बिजनेस में इसी तरीके से कामों को किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद डिवाइड कर दिया जाता है। सेकेंड, अब हम ग्रुपिंग करते हैं और डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। तो डिपार्टमेंट्स जब काम हो गए, सब कुछ हो गया, सिमिलर नेचर के काम परचेज वाला परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, सेल वाला सेल्स डिपार्टमेंट को, फाइनेंस वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट को। यानी कि पूरे बिजनेस के फाइनेंस के काम कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। पूरे बिजनेस के सेल के काम सेल्स डिपार्टमेंट। आपने क्या किया, नाउ यू क्रिएटेड अ डिपार्टमेंट। अब इसको हम कहते हैं क्या है, दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन। इसको डिपार्टमेंटेशन भी कहा जाता है और डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहा जाता है। समझ आया। थर्ड आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए उनको उनकी ड्यूटीज दे दिया, भैया ये तुम्हारा काम है और तुम्ही को करना है,
ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि उनके क्या क्या ड्यूटीज़ बनती है। तो आपने उनको उनकी ड्यूटीज़ दे दी, ये सारे काम तुम्हारे हैं। नाउ फोर्थ, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपने उनके ऊपर एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट किया। इसका मतलब आपने उनके ऊपर मैनेजर्स बना देते हो, ठीक है, जो उनको देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। दैट इज़ द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिनसे उनको ऑर्डर लेने हैं, जिनको उनको रिस्पॉन्सिबल है, जिनके लिए वो अकाउंटेबल है, वो क्रिएट करना है। इसके लिए लैंग्वेज देखो, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो whom ही हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू whom ही इज़ अकाउंटेबल। उसको पता होना चाहिए कि भैया मेरे ऊपर एक बंदा बैठा है जिसे मैंने जवाब देना है। अगर आप सिर्फ एलोकेट कर दोगे ना, आपकी ये ड्यूटीज़ है और देखने वाला कोई नहीं होगा, तो वो बंदे काम नहीं करेंगे। तो अब आप देखने के लिए भी उनके ऊपर पर्सन्स बैठाते हो। दैट इज़ द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसकी वजह से बिजनेस में डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और डिपार्टमेंट के गोल अचीव हो पाते हैं गाइस। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन और उसका प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगर ये समझ आया तो गाइज नेक्स्ट वीडियो देखना, जिसमें मैं इसके फीचर्स नहीं इंपॉर्टेंस बढ़ाने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और आप अपने डाउट मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू। कितनी